आवाज जनता की। सामाजिक न्याय का नेता है लालू प्रसाद यादव, और सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय को लूटने का काम लालू जी ने किया। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है जिसने जगदेव बाबू की हत्या कराई थी, ये मैं कह रहा हूं। लालू प्रसाद जी का परिवार अराजकता का प्रतीक है, भ्रष्टाचार का प्रतीक है, लूट का प्रतीक है। इतना जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अशोक स्तंभ पर हमला हुआ, जिसके बाद बिहार में भी राजनीति गर्मा गई है। देखिए जिस तरीके से जो बवाल हुआ, और उसके बाद बिहार में महागठबंधन ने साफ तौर से कह दिया ये छोटा सा और नॉर्मल है, जिसके बाद बिहार की राजनीति भी लगातार गर्माती चली गई है। जिस तरीके से महागठबंधन का बयान सामने आया, उस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी भड़क उठे। उन्होंने तेजस्वी यादव को बच्चा तक कह दिया और लालू यादव से कई सवाल पूछ दिए। बिहार में जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर और सिलसिला जारी है, महागठबंधन भी जानती है कि वाई एम और एम समीकरण पर अगर महागठबंधन बोलती है तो बिहार विधानसभा में वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन एनडीए का रुख काफ़ी तेवर और उग्र देखने को मिला। जहाँ बिल्कुल जिस तरीके से जाहिर सी बात है कि अशोक स्तंभ पर हमला करना वो भारत के संविधान पर हमला करने के बराबर है, उसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसके बाद वहाँ के कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको खत लिखा गया। अब इस पर बिहार में भी राजनीति शुरू हो गई है। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कई सवाल लालू यादव से पूछते हुए करारा जवाब भी दिया है। साफ तौर से क्या कुछ करे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जरा सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण, आज पिछले 2 दिनों से सम्राट अशोक ने जिस तरह अखंड भारत का निर्माण किया और उनके राष्ट्रीय चिन्ह पर उनके द्वारा स्वर्णिम काल देने वाला वो राजा थे, और बिहार और राष्ट्र का प्रतीक अशोक स्तंभ को जिस तरह अपमानित करने का काम कश्मीर में किया, और महागठबंधन के लोगों ने ये कहा कि ये मामूली बात है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है कि राष्ट्रीय जनता दल लालू जी का परिवार इसको मामूली बात कर रहा है। ये राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, और उसको ये लोग मजाक में ले रहे हैं। ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि हमारा जो बिहार का प्रतीक है, मगध जिसको बिहार कहा जाता है आज, उस मगध को, उस गौरवशाली इतिहास को ये लोग मजाक बनाए हुए हैं। ये अत्यंत ही चिंता का विषय है। इसलिए मैं लालू प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं, कि परिवार से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी बातों को हल्के में रखेंगे या इस बिहार के सम्मान के लिए लड़ेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक जो भी विरोध करता है इस देश में, वो राष्ट्रद्रोही है। राष्ट्रद्रोही पर कार्रवाई का मांग क्या कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट के झंडे वाली पार्टियां करेगी क्या? और आप जानते हैं कि कश्मीर में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी से बात करके कार्रवाई का निर्देश भी दिलवाया, वहां कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन जिस तरह का बयान राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, कांग्रेस पार्टियों के द्वारा दिया जा रहा है, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। इसलिए साथियों, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि सबको भारत के सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ, राष्ट्रीय प्रतीक के साथ जो लोग भी विरोध में हैं, उनके खिलाफ राष्ट्र विरोधी कार्य का कानून के तहत कार्रवाई की जाए, उसको जेल के अंदर रखने का काम किया जाए। में उसमें मुस्लिमों का नाम है, वो हिंदू मोहल्ले घर में। देखिए,
घोषणा पत्र होता है जारी। ऐसे बोलने से कुछ होता है? कब बोले? जनवरी में कौन चुनाव हो रहा था? घोषणा पत्र जारी करना पड़ता है। लालू जी क्या क्या बोलते हैं कौन जानता है भाई। बिहार में सुनते सुनते थक गया। तरह सड़क बना था क्या? कहे सामाजिक न्याय का नेता है लालू प्रसाद यादव, और सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय को लूटने का काम लालू जी ने किया। अराजकता फैला दिया, बिहार में अपराधियों का राज लाया, गुंडागर्दी करवाया। सिर्फ कहने वाले लोग हैं। सामाजिक न्याय का काम एनडीए ही करती है। लालू प्रसाद के परिवार ने कभी घोषणा ही नहीं किया। घोषणा क्या होता है? घोषणा पत्र होता है। दिखाओ कब जारी की, दिखाओ कब हुआ। अभी तो मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक ही शुरू हुई है। अरे भाई, तो मैनिफेस्टो लाओगे तब तो जानेंगे। इसलिए ये लोग इस तरह का बयान करते रहेंगे। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, राष्ट्र के हित में भारत बचेगा तब बिहार बचेगा, भारत का प्रतीक बचेगा तब बिहार बचेगा, भारत की अखंडता बचेगी तब बिहार बचेगा। इसलिए जिन लोगों ने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के साथ खिलवाड़ किया है, उसके साथ कठोर कार्रवाई किया जाए, ये मांग मैं करता हूं। और कल मैंने देखा लालू जी का एक परिवार ने कहा जगदेव बाबू के हत्यारे को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तो बाबूजी 15 साल राज किए, बताओ क्या कार्रवाई किया। उसी कांग्रेसिया से समर्थन लेकर 15 साल राज किए। अरे भाई, आप नए ट्रेनर हो, नया बच्चा हो, तो हम लोग क्या करें? आपके पिताजी ने 15 साल तक कांग्रेस का साथ लिया, और आज आप भी 15 साल तक साथ लिए हुए हो, और आज गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है जिसने जगदेव बाबू की हत्या कराई थी। ये मैं कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम बता रहा हूं, कौन सी का ओरिजिनल सीएम और नकली सीएम का फर्क समझिए। अब देखिए, बिहार की राजनीति का दुर्भाग्य यही है कि जिस आदमी को ये ज्ञान नहीं है कि सीएम और डिप्टी सीएम में फर्क क्या होता है, तब इसके बाद क्या कहूँ मैं। मुख्यमंत्री जो सत्ता में बैठे होते हैं, जिनके पास 122 विधायक होता है, वही मुख्यमंत्री होते हैं। वो कोई हो, उनकी माताजी भी बिहार की मुख्यमंत्री थी, तो लोकतंत्र से थी। उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे। अब यदि अपने आप को कोई मुख्यमंत्री घोषित कर लेता है तो खुश रहने दीजिए ना। बच्चा को खिलौना दिया जाता है। पिछले विश्वास मत पारित हो रहा था तो क्या कहा था? जो मैं कहता हूं वही होता है। और बेचारा जो जो कहता है सब बेकार हो जाता है। लोकसभा चुनाव में कहा कि सब सीट जीत रहे हैं, सब सीट हार गया। अरे 75% सीट हारना तो हार ही होता है ना। उसके बाद जब जब वो घोषणा करेंगे, लालू प्रसाद जी का परिवार अराजकता का प्रतीक है, भ्रष्टाचार का प्रतीक है, लूट का प्रतीक है, इतना स्पष्ट है। धन्यवाद।